हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों की एक और वीडियो की डिमांड रही कि सर जो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनर है, जैसा कि आपका एक लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल और एक आपका फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, ये आपके 10th क्लास के एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कम से कम एक या दो क्वेश्चंस जरूर वहाँ पर आते हैं आपके गैप फिलिंग में या डू एस डायरेक्टेड में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग ये जो दोनों डिटर्मिनर हैं इनको पढ़ेंगे। चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस डिटर्मिनर को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताऊंगा, उसको आप समझ लीजिए। स्टूडेंट्स, जो नाउन होती है वो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है, और डिटर्मिनर जो होते हैं वो एक तरह के एडजेक्टिव होते हैं और ये नाउन को फॉलो करते हैं, यानी किसी नाउन के पहले आते हैं। स्टूडेंट्स, नाउन जो होती है वो आपकी दो प्रकार की होती है। एक आपकी काउंटेबल, कौन सी? काउंटेबल नाउन, और एक होती है आपकी अनकाउंटेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ये दोनों नाउन को समझिए। काउंटेबल नाउन वो नाउन होती है जिसे आप गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जो नाउन होती है जिसे आप गिन नहीं सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं जरा कि जो काउंटेबल नाउन है वो आपकी टू टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जिसे हम एससीएन बोलते हैं, और एक होती है आपकी पीसीएन यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन। जो सिंगुलर होती है वो एक होती है और प्लूरल एक से ज़्यादा होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो आपकी क्या बोलते हैं, जो यूसीएन होती है यानी अनकाउंटेबल नाउन होती है, जिसे हम यूसीएन बोलते हैं, ये आपकी हमेशा सिंगुलर ही होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप, आई होप कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, वो बना भी है। मैं आपको बताऊं, ये जो बॉक्स है इसको आप अच्छे तरीके से समझिए। इस बॉक्स में यहाँ पर देखिए, ये वाला जो पोर्शन है इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड का, ये आपका यूसीएन को शो करता है। यानी यूसीएन जो नाउन होती है वो आपकी कैसी होती है? सिंगुलर होती है। कैसी होती है? सिंगुलर। और इधर का जो बॉक्स है स्टूडेंट्स, वो करता है आपका पीसीएन को शो, और ऊपर वाला जो बॉक्स है वो करता है एससीएन को शो, क्योंकि काउंटेबल नाउन टू टाइप्स की होती है। तो स्टूडेंट्स, जैसा मैं आपको बॉक्स बताऊंगा तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि कौन सा आर्टिकल किस नाउन के साथ आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ लिटिल। लिटिल का यूज पढ़ेंगे हम सबसे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, लिटिल का जो मतलब होता है वो होता है नगन या कुछ नहीं, यानी ना के बराबर। ठीक है, कुछ नहीं, ये इसका मतलब होता है। स्टूडेंट्स, ये निगेटिविटी को बताता है, यानी जो ये डिटर्मिनर है वो निगेटिव होता है। यहाँ पर नॉट का यूज करने की जरूरत ही नहीं है, ये निगेटिविटी को ही बताता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ, ही टेक्स लिटिल इंटरेस्ट इन पेरेंटल बिजनेस। तो स्टूडेंट्स, इस बॉक्स में आप देखिए कि लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, इनका यूज जो होता है वो किसके साथ होता है? यूसीएन नाउन के साथ होता है, यानी एससीएन और पीसीएन के साथ इनका यूज नहीं होता है। इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो वो अपने माता पिता के बिजनेस में ना के बराबर इंटरेस्ट लेता है। इंटरेस्ट का मतलब होता है, यहाँ पर देखा जाए तो उसमें रुचि। तो रुचि जो होती है वो अनकाउंटेबल नाउन होती है। ठीक है, वी हैव लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, हमें उसके बचने की ना के बराबर आशा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ना के बराबर आशा जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया? लिटिल। ठीक है, जब आप नेगेटिविटी की बात करते हैं तो हम लिटिल का यूज़ करते हैं। ही हैज़ लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, उसे कंप्यूटर के बारे में ना के बराबर जानकारी है। ठीक है, तो नॉलेज जो है वो आपकी अनकाउंटेबल नाउन है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप एक बात समझे लिटिल के यूज़ में, लिटिल जो होता है उस इसका यूज़ नेगेटिविटी को बताने के लिए होता है, और इसका यूज़ जो किया जाता है वो यूसीएन के आगे किया जाता है, यानी अनकाउंटेबल नाउन के आगे किया जाता है। चलिए आगे हम लोग स्टूडेंट्स समझेंगे आ लिटिल को। तो आ लिटिल में स्टूडेंट्स आप लोग देखेंगे कि आ लिटिल का जो मतलब होता है कुछ या थोड़ा सा, मतलब नॉट मच बट सम, जो भी है, ठीक है, जितना है मतलब थोड़ा सा। ठीक है, ऐसा ये नेगेटिविटी को नहीं बताता है, बल्कि ये कुछ या थोड़ा सा को बताता है। जैसे वी हैव अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, यानी उसके बचने की थोड़ी, यानी कुछ, थोड़ी सी क्या है? आशा है, यानी ये पॉजिटिविटी को बताता है। ठीक है, अ लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी, थोड़ी जानकारी जो होती है वो नुकसानदायक होती है। ही टेक्स अ लिटिल इंटरेस्ट इन पेरेंटल बिजनेस, वो कितनी, अ लिटिल इंटरेस्ट का मतलब होता है थोड़ा बहुत लेता है, इंटरेस्ट, रुचि लेता है वो। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, ये आ लिटिल का यूज़ है। अगला जो यूज है स्टूडेंट्स वो है द लिटिल। द लिटिल का जो मतलब होता है वो होता है जो सब कुछ या थोड़ा सा, जो सब कुछ थोड़ा सा, नॉट मच बट ऑल देयर इज,
मान लीजिए जो भी है जितना है वो पूरा का पूरा, भले ही वो कम है ज़्यादा है, जैसा भी है जितना भी है वो पूरा का पूरा। जैसे देखिए, द लिटिल मनी सी हैड, जो भी उसके पास पैसा था, जो कुछ भी, थोड़ा सा था, ज़्यादा था, कम था, 100 रुपए थे, 50 रुपए थे, 5,000 थे, 5 लाख थे, 10 लाख थे, जो भी थे, वॉज आल्सो स्पेंट ऑन मेडिसिन, वो भी किस पर ख़त्म हो गए, दवाइयों पर ख़त्म हो गए। तो यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा क्लॉज दिया रहेगा और ये आपको बताएगा कि जो कुछ भी थोड़ा सा, तो हम किसका यूज़ करते हैं, द लिटिल का, ठीक है। और ये अनकाउंटेबल नाउन के आगे ही आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये आप लोग गौर करते जाइए। अगला सेंटेंस है, यूज़ द लिटिल टाइम यू हैव इन अ प्रॉपर वे नाउ, ठीक है। तो यूज़ द लिटिल टाइम यू हैव, आपके पास जो भी समय है, 1 घंटा, 2 घंटा, 10 दिन, 2 महीने, 2 साल, आप उसको किस में खर्च करिए, प्रॉपर वे में, ठीक है। अगला सेंटेंस है, ही हैज़ वेस्टेड द लिटिल मनी ही हैड इन गैम्बलिंग, उसके पास जो भी पैसा था, ठीक है, ही हैज़ वेस्टेड द लिटिल मनी ही हैड इन गैम्बलिंग, जो भी उसके पास पैसा था वो उसने किस में खर्च कर दिया, गैम्बलिंग में क्या कर दिया स्टूडेंट्स, खर्च कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। लिटिल नेगेटिविटी को बताता है, आ लिटिल कुछ यानी थोड़ा सा, द लिटिल जो भी है जितना भी है वो पूरा का पूरा। और एक बात और समझिए स्टूडेंट, इनका जो यूज़ किया जाता है वो यूसीएन के आगे किया जाता है, किसके आगे किया जाता है स्टूडेंट्स, यूसीएन के, ठीक है। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू को समझेंगे। थैंक यू। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये वीडियो 10th क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। थैंक यू।